कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो बिना 1 ग्राम बारूद इस्तेमाल किए आवाज की रफ्तार से 6 गुना तेजी से एक प्रोजेक्टाइल दागता है। 6 गुना? हाँ, या एक ऐसे शेल की जो हवा में अपने टारगेट को खुद पहचान सकता है, या फिर एक ऐसे डिवाइस की जो एक भी इमारत तोड़े बिना दुश्मन के पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को खामोश कर दे। ये साइंस फिक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आर्टिलरी टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव है। आज हम प्रोपल्शन और स्मार्ट म्यूनिशंस में हो रहे उन कटिंग एज डेवलपमेंट्स को समझेंगे जो आने वाले कल के युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। बिल्कुल, और आज की हमारी ये पड़ताल सिर्फ बड़े धमाकों के बारे में नहीं है। ये असल में 3 क्षेत्रों में हो रहे एक बुनियादी बदलाव को समझने के बारे में है। पहला, प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च कैसे किया जाता है, यानी प्रोपल्शन। दूसरा, वे अपने टारगेट को कैसे ढूंढते हैं, मतलब इंटेलिजेंस। और तीसरा, वे टारगेट पर कैसा असर डालते हैं, काइनेटिक बनाम इलेक्ट्रॉनिक। ये आर्टिलरी की पूरी सोच को बदलने वाली तकनीक है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। प्रोपल्शन से ही शुरू करते हैं। हम पारंपरिक बारूद या सॉलिड प्रोपेलेंट से आगे कैसे बढ़ रहे हैं? तो पहला कदम है लिक्विड प्रोपेलेंट गन्स। इसमें जैसा नाम से ही जाहिर है, सॉलिड बैग्स की जगह लिक्विड्स का इस्तेमाल होता है। लिक्विड्स? हाँ, ये 2 तरह के होते हैं। मोनोप्रोपेलेंट्स, जिसमें एक ही लिक्विड होता है, और बायप्रोपेलेंट्स, जिसमें 2 लिक्विड्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, बायप्रोपेलेंट्स में भी 2 प्रकार हैं, नॉन हाइपरगोलिक और हाइपरगोलिक। इनमें क्या फर्क है? देखिए, नॉन हाइपरगोलिक को जलाने के लिए एक इग्निशन सोर्स चाहिए, जैसे कार के इंजन में स्पार्क प्लग होता है। ठीक है। लेकिन हाइपरगोलिक वो ज्यादा दिलचस्प है। वो 2 लिक्विड्स जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनमें अपने आप आग लग जाती है। तुरंत, बिना किसी चिंगारी के। इसका फायदा साफ है, बेहतर आर्मर पेनिट्रेशन, टारगेट तक पहुंचने में कम समय और सस्ती मैन्युफैक्चरिंग। लिक्विड प्रोपेलेंट से भी ज्यादा एडवांस्ड कुछ है? मैंने प्लाज्मा कार्ट्रिज के बारे में पढ़ा था। हाँ, वो है इलेक्ट्रो थर्मल केमिकल गन्स या ईटीसी गन्स। ये पारंपरिक सॉलिड प्रोपेलेंट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे जलाने के लिए एक प्लाज्मा कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं। प्लाज्मा कार्ट्रिज? ये क्या करता है? ये प्लाज्मा, जो पदार्थ की चौथी अवस्था है, वो प्रोपेलेंट को ज्यादा नियंत्रित और शक्तिशाली तरीके से एक्सपैंड होने देता है। इससे बंदूक की नली को नुकसान पहुंचाए बिना मजल एनर्जी को काफी बढ़ाया जा सकता है। और अब आते हैं उस पर जो सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स, और खास तौर पे रेल गन। इसमें तो कोई धमाका ही नहीं होता। बिल्कुल, इसकी फिजिक्स ही सबसे फैसिनेटिंग है। एक रेल गन में कोई विस्फोटक नहीं होता, ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करती है। इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, 2 समानांतर धातु की पटरियां हैं, रेल्स, जो एक बहुत बड़े पावर सप्लाई से जुड़ी हैं। जब एक कंडक्टिव प्रोजेक्टाइल, जिसे आर्मेचर कहते हैं, को इनके बीच रखा जाता है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा हो जाता है। हाँ, ठीक है, सर्किट पूरा हो गया, और फिर इस करंट से एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जब आर्मेचर में बह रहे करंट के साथ इंटरैक्ट करता है तो लॉरेंस फोर्स पैदा होता है। लॉरेंस फोर्स? हाँ, यही फोर्स उस प्रोजेक्टाइल को मैक 6 यानी लगभग 2000 मीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय रफ्तार से बाहर फेंकता है। 2000 मीटर प्रति सेकंड। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, पारंपरिक बंदूक एक पटाखे की तरह है जो केमिकल धमाके से कॉर्क को बाहर फेंकता है। वहीं रेल गन एक हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन की तरह है, जहां कोई धमाका नहीं होता, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स प्रोजेक्टाइल को खींचता और धकेलता है, जब तक कि वो इतनी तेज न हो जाए कि सिर्फ अपनी काइनेटिक एनर्जी से ही टारगेट को नष्ट कर दे। तो हमने प्रोजेक्टाइल को असाधारण रफ्तार दे दी। अब सवाल यह है कि वो अपने टारगेट को हिट कैसे करता है। पारंपरिक तरीका तो एरिया सैचुरेशन का था, है ना, मतलब एक बड़े इलाके में बस गोलाबारी करते रहो। सही कहा, लेकिन अब सोच एरिया सैचुरेशन से पॉइंट डिस्ट्रक्शन की ओर जा रही है। यहीं पर इंटेलिजेंट एम्यूनेशन का रोल आता है। इंटेलिजेंट एम्यूनेशन? हाँ, उदाहरण के लिए ऑटोनोमस प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन, एपीजीएम। ये ऐसे हथियार हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स और मिलीमीटर वेव रेडार का इस्तेमाल करते हैं। ये शेल्स हवा में अपने टारगेट को खुद पहचानकर बिना किसी मानवीय कंट्रोल के उसे इंगेज कर सकते हैं। 1 मिनट, मतलब ये खुद फैसला लेते हैं?
एक तरह से हाँ। क्या इसका कोई असल उदाहरण है जो अभी इस्तेमाल हो रहा हो? हाँ, एक्सकैलिबर M982 राउंड। ये एक 155 mm GPS गाइडेड स्मार्ट शेल है। और ये सिर्फ गाइडेंस के बारे में नहीं है, ये अपने उड़ने के तरीके को भी बदलता है। कैसे? इसमें से मुड़ने वाले ग्लाइड फिन्स निकलते हैं और इसमें बेस ब्लीड टेक्नोलॉजी होती है जो इसकी रेंज को 37 किलोमीटर से बढ़ाकर 52 किलोमीटर तक ले जाती है। और इसकी एक्यूरेसी, सबसे जरूरी सवाल। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जहां एक सामान्य शेल का सर्कुलर एरर प्रोबेबल मतलब CEP 200 से 300 मीटर होता है। मतलब वो टारगेट के 200-300 मीटर के दायरे में कहीं भी गिर सकता है। बिल्कुल, वहीं एक्सकैलिबर 10 मीटर के दायरे में अपने टारगेट को हिट करता है। सिर्फ 10 मीटर, 50 किलोमीटर दूर से। हाँ, ये युद्ध के मैदान में एक गेम चेंजर है। तो हमारे पास सुपर फास्ट प्रोजेक्टाइल्स हैं और सुपर स्मार्ट शेल्स भी, लेकिन क्या हो अगर लक्ष्य किसी इमारत को नष्ट करना नहीं बल्कि सिर्फ उसे स्विच ऑफ करना हो? ये EMP टेक्नोलॉजी बहुत दिलचस्प लग रही है। बिल्कुल, और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि असली टारगेट क्या है। कभी-कभी दुश्मन के टैंक से ज्यादा जरूरी उसकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को नाकाम करना होता है। उसका नर्वस सिस्टम। सही कहा, EMP हथियार इसी काम के लिए बने हैं। ये किनेटिक फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते। इनका मकसद हार्डवेयर को नष्ट करना नहीं बल्कि उसे डिसेबल करना है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब बिना किसी धमाके के? EMP शेल्स एक फ्लक्स कंप्रेशन जनरेटर या FCG का इस्तेमाल करते हैं। ये FCG कुछ माइक्रोसेकंड्स में मेगा जूल्स की भारी मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। और फिर उस एनर्जी का क्या होता है? इस एनर्जी बर्स्ट से एक तेजी से बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फील्ड दुश्मन के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर उनके सर्किट्स में एक करंट पैदा कर देता है। इंड्यूस कर देता है। हाँ, इंड्यूस कर देता है। और ये करंट इतना शक्तिशाली होता है कि उनके सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स को अंदर से फ्राई कर देता है। फ्राई कर देता है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, कमांड सिस्टम, सब कुछ बिना किसी धमाके के हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। So what does this all mean? अगर इन सभी तकनीकों को एक साथ देखें तो भविष्य के युद्ध की क्या तस्वीर बनती है? कुल मिला के 3 बड़े बदलाव दिखते हैं। पहला, लिथैलिटी और प्रिसिशन। हम अंधाधुंध गोलाबारी से हटकर काइनेटिक एनर्जी जैसे रेलगन और सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे एक्सकैलिबर की ओर बढ़ रहे हैं। कम गोलों में ज्यादा असर। बिल्कुल। दूसरा, लॉजिस्टिक्स और सेफ्टी। सोचिए, एक नौसैनिक जहाज से टनों विस्फोटक सामग्री हटाकर सिर्फ धातु के प्रोजेक्टाइल्स और एक पावर जनरेटर रख दिया जाए, वो जहाज कितना सुरक्षित और लॉजिस्टिकली सरल हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और तीसरा, युद्ध की प्रकृति बदल रही है। EMP ये दिखाता है कि दुश्मन के C4I मतलब कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स एंड इंटेलिजेंस को नाकाम करना उसके टैंक उड़ाने से ज्यादा असरदार हो सकता है। तो एक क्विक रिकैप करें? हाँ, जरूर। तो लिक्विड प्रोपेलेंट्स और ETC गन्स जैसी नई प्रोपल्शन तकनीकें ज्यादा शक्ति और नियंत्रण देती हैं। ठीक है। रेल गन्स लॉरेंस फोर्स का इस्तेमाल करके मैक 6 की रफ्तार हासिल करती हैं, जिससे विस्फोटक रखने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। एक्सकैलिबर जैसे इंटेलिजेंट एम्यूनिशन का क्या? वो GPS और ग्लाइड फिन्स की मदद से 10 मीटर तक की सटीकता देते हैं। और आखिर में EMP? और EMP तकनीक बिना कोई धमाका किए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को नाकाम कर देती है। और जाते जाते एक विचार, एक रेल गन के फायदों को देखते हुए, खास तौर पर विस्फोटकों की गैर मौजूदगी और हाई काइनेटिक एनर्जी, ये तकनीक एक लंबी तैनाती के दौरान किसी आर्टिलरी यूनिट की लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा को किस तरह से पूरी तरह बदल सकती है। सोचने वाली बात।